बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। खैर व बरकत के हुसूल और मुश्किल कुशाई या बलाओं को टालने के लिए दुआ बहुत अजीम ज़रिया है। दुआ दरपेश मुसीबत से निकलने के लिए कवी तरीन इक़दाम है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि कितनी ही ऐसी दुआएं हैं जिन्होंने तारीख़ का धारा ही बदल कर रख दिया है, शर को खैर में और बेहतर को बेहतरीन से तब्दील कर दिया है। पुरखुलूस कोशिश और दुआओं से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक़ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं ताकि दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकें। हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ैर मक़दम आपका हमारे प्रोग्राम में। पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि अल्लाह ताला के गुस्से की आग, जबकि आपने मेरी तस्दीक़ कर दी, ये कहा कि अल्लाह ताला के गुस्से की आग नहीं होती है, गज़ब की आग होती है। बहुत शुक्रिया, मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया। और मुफ्ती साहब ये बताएं, अल्लाह ताला का गज़ब ही क्यों होता है? अल्लाह ताला की गज़ब की आग जो होती है किस वजह से होती है? देखिए, अल्लाह ताला का जो गज़ब है वो इंसान के बुरे अमाल की वजह से होता है, लेकिन कुरान पाक में या हदीस पाक में बाज़ाब्ता वजाहत मौजूद है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे हावी होती है, यानी अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा है। और अल्लाह ताला का गज़ब जो होता है वो इंसान के बुरे अमाल की वजह से होता है। इंसान के बुरे अमाल, इंसान के बुरे अक़ीदे की वजह से अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। यही अमाल इंसान के अल्लाह को गज़बनाक करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके जिन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है, अल्लाह ताला ने मना किया है, उन चीज़ों से बचा जाए और जिन चीज़ों का हुक्म दिया जाए जहाँ तक हो सके उसको करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में अपनी परेशानियां बयान करके हल हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि हमसे बात करते वक्त टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें। लाइन पर देखें कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? फरमाएँ। जी, मैं बम्बई से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरी लड़की का ना वो बाथरूम में गिर गई जरा, तो पीछे से दिमाग में जरा भेजे में क्रैक आया है। ऊपर की जो खोपड़ी होती है ना भेजे की, जी हाँ, उसमें क्रैक आया है जी। तो सीटी स्कैन वगैरह सब किए है, तो सीटी स्कैन में आया है क्रैक। तो जरा दुआ बताइए। ज़रूर बताएंगे। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और परेशानी बहुत है घर में, इसके बाद एक मुसीबतें आ रही है। और ठीक मेरे वगैरह की मेरे जो पैसे से मेरे मिरास में से मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे। मैं बेवा हूँ, मेरी एक ही बच्ची है। चलें ठीक है, बताएंगे आपको ज़रूर। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब फरमाएँ, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जनाब आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। शेख अब्दुल मजीद अहमद भाई खम्मम से बात कर रहा हूँ सर। फरमाएँ। सर, मेरी लड़की रुबीना है, मेरी लड़की के नाम 25 तारीख शुक्रवार को एग्जाम लिखना है सर, DSE। जी जी, तो मेरी लड़की का नाम शेख रुबीना है सर। ठीक है। इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ चाहते हैं आप? शुक्रवार को जुम्मे के दिन एग्जाम लिखना है DSE का। वो एग्जाम में घबराहट और दूर करने के लिए, दर्द दूर करने के लिए कोई दुआ बता। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मेरी अम्मी पूछ रही हैं, शुक्रिया नमाज क्या टाइम से पढ़ना है और कौन सी तस्बीह पढ़ने का है, पूछ रहे हैं वो। कौन सी नमाज? शुक्रिया नमाज क्या टाइम से पढ़ने का है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर शायद लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? देवरिया से मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। फरमाइए यूनुस साहब। ये लारैब, मेरे पोते का नाम लारैब है जी। ये नाम कैसा है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, लारैब। हाँ, उसके अलावा और कोई नाम मसला? सही है कि नहीं? ठीक है,
नाम के अलावा भी और कोई मसला आपका, कोई इस तरह की दीगर कोई परेशानी, कोई मसला? परेशानी अल्लाह ताला परेशानी अल्लाह। चलें, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करें पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, सजाद अहमद। सजाद साहब फरमाएं। सजाद साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं तो साफ नहीं आएगी हमको। चाहता हूँ कि रात भर बहुत टेंशन रहती है सोते समय, और जो गया था एक हकीम पीर साहब के पास, उसने बताया आपको जादू किया है बहुत। अच्छा जी ठीक है जनाब, शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है नाजरीन, जब भी हमसे बात करें, थोड़ी देर की बात है, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें, फिर टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन सकते हैं। मुफ्ती साहब, बॉम्बे से मोहतरमा की लड़की के जख्म, चोट लग गई सर में, सीटी स्कैन में भी बहुत कुछ आया है, परेशानी घर में बहुत है, उनके लिए क्या दुआ है? जी उनके लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना फ़जर के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामु, ये 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला इनका मसला बिल्कुल हल होगा। और कई ऐसे मसाइल भी देखे गए कि इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद बिल्कुल दोबारा जब रिपोर्ट निकलवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। यानी पहले जिस बीमारी की शिकायत थी, इस वजीफ़े को एक आध महीना पढ़ने के बाद जब रिपोर्ट निकलवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया। अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आपका मसला हल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलाम साथ में मिलाकर पढ़ना है, 313 मरतबा रोज़ाना फ़जर के बाद पढ़ना है। अगर जो मरीज़ हैं वो ख़ुद पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो वालिदा या कोई भी जो करीबी हैं वो पढ़ के उन पे दम करें, पानी वगैरह पे दम करके रखें, वही पानी पिलाएं। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। शेख अब्दुल मजीद साहब की बेटी का इम्तहान है, एग्ज़ाम है बीएससी का, उसके लिए क्या दुआ है कामयाबी के लिए? आज से लेकर आप इम्तिहान के दिन तक रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद या राफ़िऊ 20 मरतबा पढ़ें। आज से इम्तिहान के दिन तक रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद या राफ़िऊ, अल्लाह ताला का नाम है ये, तो ये 20 मरतबा रोज़ाना फ़जर के बाद पढ़ना है। और जो इम्तिहान के दिन आप घर से इम्तिहान के लिए निकलेंगे, एग्ज़ाम के लिए, तो रास्ते भर यही पढ़ते जाना है, या राफ़िऊ या राफ़िऊ या राफ़िऊ, हत्ता कि आपको पेपर मिलके और आप एग्ज़ाम शुरू करने तक यही पढ़ते रहना है। मुफ्ती साहब, शुक्रानी की नमाज़ कैसे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। जी मुफ्ती साहब शुक्रिया। शुक्रानी की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, उसमें क्या सूरतें पढ़ी जाती हैं? जी, शुक्राने की नमाज बतौर शुक्रिया क्या अल्लाह ताला आपको कोई नेमत अता करे, यूँ तो उसकी नेमतें बहुत हैं, बतौर ख़ास कोई नेमत अता हो तो शुक्राने की नमाज़ पढ़ी जाती है। ये बिल्कुल अहादीस से भी साबित है। तो ये मकरू औक़ात के अलावा सूरज डूबने का वक्त और सूरज गुरूब होने का वक्त, सूरज तुलू होने के वक्त और बिल्कुल ज़वाल के वक्त, ये 3 औक़ात छोड़ करके बाकी कभी भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज है, कोई भी उसमें सूरत पढ़ सकते हैं, जैसे आम नमाज होती वैसे ही होती है। एक और बात हम अर्ज़ करते चलें, लोगों को ये बात बहुत कम मालूम होती है कि सिर्फ नमाज ही नहीं, सजदा शुक्र भी अदा किया जाता है। अहदीस में कई मकामात पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशखबरी पहुँची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया। तो सजदा शुक्र भी हो सकता है, अदा हो सकता है। आप अगर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जैसे आम नमाज है वैसे ही है, बस नीयत शुक्राने की नीयत करें, बस काफ़ी है। मुफ्ती साहब, लारैब नाम के मानी क्या है? लारैब कैसा नाम है? लारैब का मतलब है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, लारैब का मतलब होता है, ये ऐसा कोई ख़ास माना तो नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसी को रखें, या बेहतर है कोई अच्छा नाम तजवीज़ कर लें। अब्दुल्ला है, या अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है, बुज़ुर्गों के नाम है, इन नामों में से कोई बेहतर नाम जो आपको लगे रख लें। इसमें ना कोई ख़राबी है ना कोई खूबी है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा नाम है, शक नहीं इसका माना है। आप खुद सोच लें, अगर मुनासिब समझे तो इसी को कंटिन्यू करें। हमारा मशवरा है कि आप दूसरा कोई अच्छा नाम तब्दील कर दें। जी, सज्जाद साहब कश्मीर से टेंशन में रहते हैं, उनको ये शुबा है
कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, उनको रातों को नींद नहीं आती है? जी किसी परेशानी का होना ही काफ़ी है इंसान के नींद ना आने के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पे जादू किसी ने किया हो। या आम तौर पे हमारे माशरे में एक वबा फैली हुई है, जब कोई परेशान होता है, किसी को कोई परेशानी पहुंचती है, तो वो ये गुमान करने लगता है कि मुझ पे किसी ने जादू करवाया। और बदकिस्मती से कुछ बाबा वगैरह होते हैं, उनके पास लोग जब पहुंचते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि आपको किसी ने कुछ करवाया है, हालांकि हकीकत में करवाने वाले बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो आप इन ख्यालात को सबसे पहले जहन से निकाल दें। जादू ऐसा नहीं है कि आपके कुछ काम फंसे हैं तो आप जादू का नाम दें और इस बहाने से अपने आप को कोसते रहें, मुझे किसी ने जादू करवाया है, मुझे किसी ने कुछ करवाया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला की दूसरी नेमतों की तरफ भी नज़र करें। ज़िंदगी के बेशुमार काम आपके हो रहे हैं, बग़ैर किसी रुकावट के हो रहे हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है। कभी कभी कुछ आजमाइशें आ जाती हैं, उसके लिए हम उसको जादू का नाम देंगे, किसी का हसद का नाम देंगे, जलन का नाम देंगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में सोचें। और एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, वो रोज़ाना इंशाल्लाह जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल होंगे। या मुही या मुमीतु, या मुही या मुमीतु, ये अल्लाह ताला का नाम है। 7 मरतबा सिर्फ आपको पढ़ना है हर नमाज के बाद। या मुही या मुमीतु एक बार, ऐसे ही 7 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये हर नमाज के बाद पढ़ें, नमाज की पाबंदी भी करें। अल्लाह चाहे तो सारे मसाइल हल होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी मुफ्ती साहब, हम जादू सहर के बारे में आपसे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अब पहले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे 6 साल की बच्ची है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। रात वो 2-3 दिन हो गए, हर 5 मिनट तो उसको उल्टी होती है और उसमें से अजीब सी स्मेल भी आ रही है थोड़ी सी। और मतलब बच्चे की बहुत तबीयत खराब है और बुखार है बहुत ज्यादा। दवाई से बिल्कुल असर नहीं हो रहा। और पता नहीं इधर उधर देखकर कुछ कुछ कह रही है, मतलब इधर, और कभी कहीं देखकर हंसती है, कभी कहीं देखकर हंसती है। बहुत ज्यादा परेशान है हम। ठीक है, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? जी ठीक है, बताएंगे आपको। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकेला रामगंज मंडी से। जी फरमाएं। मैं ना कभी भी कोई अच्छा काम करने की सोचती हूँ तो हमेशा उल्टा ही होता है। मेरे घर में से बरकत कुछ भी नहीं है। मुझे कोई छोटी सी ऐसी दुआ बता दो जिसको मैं चलते फिरते पढ़ती रहूँ, नमाज में पढ़ लूँ। जी। और मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब है, नवासे की, उसकी जांच करवाई है तो उसके लीवर में थोड़ी परेशानी आई है, उसके लिए कोई दुआ। जी ज़रूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए साहब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से पुलिस से बोल रही हूँ। जी वेस्ट बंगाल से पुलिस से। फरमाएं, क्या मसला आपका? मेरा मसला ये है कि जो फर्ज नमाज पढ़ा हुआ है इसको कायदा करना पड़ेगा या इस्तीफा से माफ हो जाएगा? नहीं, आपकी जनाब, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, आप क्या बोले? मेरा जिंदगी में जो फर्ज नमाज पढ़ा हुआ है इसको कायदा करना पड़ेगा जरूरी है या इस्तीफा से माफ हो जाएगा? यही मसला करना चाहिए। नहीं समझ में आया मुझे, बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बताया। आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई मुझे, मैं माजरत चाहता हूँ, आप दोबारा फ़ोन कर लीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इन तमाम कॉलर्स के हम जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियां बयान करके हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मुफ्ती साहब, मोहतरमा की 6 साल की बच्ची है, तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार है, उल्टी हो रही है, और जैसा वो बयान कर रही थी कि जब इधर उधर देखती है वो दवाई नहीं खाती है।
जी आप देखें, अच्छी तरह सा गौर करें कि बच्ची को मसला आखिर है क्या। कभी ऐसा होता है बीमार होने की वजह से दवाई खाने तबीयत नहीं करती, ख़ासकर बच्चों के मामले में ऐसा होता है। तो आप देखें, इलाज करें और इलाज के साथ साथ हम जो अर्ज़ कर रहे हैं वो भी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। वो ये कि सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें एक साथ हैं। उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद आयतल कुर्सी, ये 4 चीज़ें हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी। ये चीज़ें लाइन से आप एक एक मरतबा 3 बार पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। पानी पे दम करके रख लीजिए। पानी जब भी मांगे बच्ची वही पानी पिलाते रहिए। अगर ख़त्म हो जाए तो होने से पहले उसमें मज़ीद पानी मिला लीजिए। यही पानी पिलाते रहिए। और 60 मरतबा सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह पढ़ के दम करें। शाम में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाम में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 60 मरतबा पढ़कर दम करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। जो आपने कैफियत बयान की ज़रूर उसमें बेहतरी होगी ज़रूर इंशाअल्लाह। और अकीदा साहिबा का काम कोई बन नहीं रहा, सारे काम उल्टे हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं है। ऐसा कोई वजीफ़ा जो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, छोटा सा वजीफ़ा। जी आपके लिए अर्ज़ है कि उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और बतौर ख़ास 5 वक्त की नमाज़ों के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। नमाज़ों के बाद 29 मरतबा या मुहैमिनू पढ़ना है। 29 टाइम्स या मुहैमिनू पढ़ना है। और चलते फिरते इसके अलावा बाकी औक़ात में इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये पढ़ें तो अच्छा है। ये ना आए तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना भी पढ़ सकते हैं आप। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया है होगा। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रशीदा बेगम बात कर रही हूँ, गुलबर्गा कर्नाटक से। फरमाएं। हाँ, मेरी बेटी की शादी में रिश्ते नहीं आ रहे जैसा हम चाह रहे वैसा जी। और बच्ची जो है ना वैसे हमारी नंद की लड़की रिश्ते के लिए हाँ पहले बात की, बाद में नहीं बोल के करिए। दूसरा मसला मैं आपका समझ नहीं पाया। पहला मसला समझ गया, और बेटी की शादी का मसला। दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला बच्ची हॉस्टल में रहने को गई है। घर पे आने के लिए हम कुछ दुआ बताएं तो ठीक रहे। वो नाराज होकर जरा हॉस्टल में रह रही है, घर पे आना चाहिए। अच्छा ठीक है, बेटी ही हॉस्टल में रह रही है? हाँ बेटी है। आप उसको घर पे बुलाना चाह रहे हैं? हाँ घर पर ठीक है, क्योंकि वो बाहर जाके पढ़ना चाहती है, हम नहीं भेजना चाहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई गुड़िया तुमसे बात करती हूँ। शेमी मो इसके पहले भी डाली थी, मेरा हाथ एक ठिकाना बनाने के लिए मैं समझ नहीं सकी। इंशाल्लाह मेरा एक ठिकाना होना, मुझे एक दुआ चाहिए। किस चीज़ के लिए? एक जगह अपना मकान बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, ज़ाती मकान। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शमीम साहिबा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सिमरन बोल रही हूँ। मेरे नाम का मतलब सिमरन है, उसका मतलब बता दीजिए। सिमरन। जी ठीक है, उसके अलावा और क्या मसला आपका सिमरन? जी कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर शायद लाइन पर मौजूद हैं, देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाएं जनाब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी लड़की है, शिरीन नाम है। उसको कोई हरकत हो गई है जी, बहुत परेशान है हम 8-10 महीने से। फिर से बताएं, क्या बताया आपने मसला? बता दो, दुआ हम पढ़े भी नहीं है, कोई ऐसी हल्की दुआ बता दो तो पढ़ सके हम। अपना मसला एक बार फिर से दोहराइए। हाँ 10 महीने से बहुत परेशान है। हाँ 10 महीने से क्या हुआ? हमारी छोकरी है मेरी शिरीन। हाँ हेलो जी जी। बहुत परेशान हम 8-10 महीने से। उसको कुछ कोई ना कर दिया, कुछ बाजार का पे ले जाता। कितनी बड़ी लड़की है? कितनी बड़ी लड़की है?
हाँ, शिरीन शिरीन लड़की है मेरी। कितनी बड़ी मैं है? नफीसा बोलती हूँ, जमालपुर से। उम्र कितनी है उसकी? उसकी उम्र 18 बरस की है। ठीक है, चलें जी, आपको ज़रूर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। हमारे पास कुछ मसले मौजूद हैं, इन तमाम मसलों के जवाब देंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले रशीदा बेगम का मसला था कि बेटी की शादी का मसला है, बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, साथ साथ बेटी उनकी बाहर रहती है। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि उसको वापस घर पर बुला लें। वो हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में पढ़ाई के लिए गई थी, वो तैयार नहीं हो रही है। इन दोनों चीज़ों के लिए क्या वजीफ़ा है? जी, रिश्ते के लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद आप सूरह यासीन तिलावत करें, पाबंदी से तिलावत करें। जब तक रिश्ता ना हो जाए उस वक्त तक तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ करें अच्छे रिश्ते के लिए। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह मुनासिब रिश्ता जल्द से जल्द आ जाएगा। और दूसरा मसला आपका, आपकी साहबजादे नाराज़ हैं, उसके लिए आप या अव्वलू, ये भी फ़जर बाद ही पढ़ना है। या अव्वलू 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो आपकी बेटी जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगी। जी, और शमीम साहब का मसला है कि पहले भी पूछ चुकी हैं, ज़ाती मकान के लिए वो कोई वजीफ़ा चाहती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको याद भी नहीं रहता है, तो एक मुख्तसर सा वजीफ़ा जो चलते फिरते वो कर लें। जी, इशा की नमाज के बाद, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या समीऊ 100 मरतबा पढ़ें। जिन दिनों में इशा की नमाज पढ़ नहीं सकते तब भी जो है 100 मरतबा सिर्फ या समीऊ पढ़ के आप दुआ करें घर के लिए, मकान के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जारी रखें। अल्लाह चाहे तो असबाब बनेंगे और आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। नफीसा साहिबा की 18 साल की बेटी है, जिनको शुबा है कि उस पर किसी ने कुछ असर, जादू असर कर दिया है, 10 महीने से बहुत परेशान है। जी, यह भी हमने अर्ज़ किया कि लोगों के जहनों में एक वसवसा है खामखा का कि कभी किसी की जहनी तवाज़ुन में कुछ कमी आ जाती है और कभी टेंशन की वजह से, कभी वैसे ही, तो कई चीज़ें होती हैं। इस हर मसले का ये वजह नहीं होती कि किसी ने जादू करवाया, किसी ने कुछ करवाया। तो पहले ये जहन से निकाल दें। उसके बाद जो है रोज़ाना आप या मुही या मुमीतू 7 बार पढ़कर उन पर दम करें और सुबह 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करें, वो पानी पिलाएं। अल्लाह चाहे अगर किसी ने कुछ करवाया है तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आपको मज़ीद कोई दूसरा अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही 2 काफ़ी हैं। मुफ्ती साहब, एक कॉलर ने सिमरन नाम के मानी जानना चाहे हैं। जी, सिमरन का मतलब अभी हमारे जहन में नहीं है। ठीक है, चलें जी, आपसे गुजारिश है नाज़रीन के नाम के मानी कोशिश ये करें कि लोकल मुफ्ती साहब से इंटरनेट पर ही देख लें तो बेहतर है। यहाँ पर और भी कॉलर्स होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त लगभग ख़त्म होने वाला है। मुफ्ती साहब, जो जादू सहर की बात आपने कही, अक्सर लोगों को ये शुबा होता है और ये इस बात के उनको सबूत भी होते हैं उनके पास, बकौल उनके, कि हम पे जादू सहर किया गया है। इस पर अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बात होगी। मुख्तसर ये बताएं कि इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जादू टूना होता बहुत कम है, 100 में से एक आध कोई करवाते होंगे, वरना अक्सर शुबा होता है। और उसकी दूसरी बड़ी वजह, कुछ लोग अपने पेट पालने के लिए ये लोगों के जहन में शुबा डालते हैं कि आपको किसी ने कुछ करवाया है। तो ये सारे वसवसों को दूर करें। आप ये समझें कि ज़िंदगी एक आजमाइश है। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरेगी। ये ज़िंदगी एक आजमाइश है, तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, आजमाइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। तो उसके हल की कोशिश करें। आप अल्लाह ताला से रुजू करें,
जो वजीफ़े यहाँ प्रोग्राम में बताए जाते हैं उन वजीफ़ों पर अमल करें, दुआ करें, अल्लाह चाहे तो आसानी होगी। और हर मसले को जो है आप जादू से जोड़ेंगे, किसी के हसद से जोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इस्लामी रवैया नहीं है। और उसके हल के लिए एक बेहतरीन अमल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, हदीस शरीफ में भी है, जिसको भी ऐसा शुबा हो ना हो, रोज़ाना ये अमल करे तो इंशाल्लाह दुनिया का कोई जादू उस पर असर नहीं करेगा। बिस्तर पर पहुँचने के बाद सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, इंशाल्लाह कभी कोई जादू का असर नहीं होगा। जी मुफ्ती साहब, पढ़ने का तरीका यह है, सूरह इखलास पहले पढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह इंशाल्लाह आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।